हेलो एवरीवन, वेलकम टू भारती क्लासेस। आज हम पढ़ रहे हैं सीजी बोर्ड का हिस्ट्री का चैप्टर 1 सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री यानी कि हिस्ट्री का सोर्स यानी कहना चाहिए कहाँ से पता चलता है, किस चीजों से हमें पता चलता है कि हिस्ट्री क्या है। ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द क्लास हैड गैदर्ड अराउंड राजू। सारे बच्चे, क्लास के सारे बच्चे राजू के पास गैदर्ड हो गए। ठीक है, राजू वॉज गैदर्ड का मतलब इकट्ठा होना। राजू वॉज टेलिंग अबाउट द साइट ऑफ द स्वॉर्ड एंड शील्ड ऑफ महारानी लक्ष्मीबाई। राजू जो था वो क्या बता रहा था? महारानी लक्ष्मीबाई की तलवार, स्वॉर्ड यानी तलवार और शील्ड यानी ढाल की में बता रहे थे। एवरीवन वाज एस्टोनिश्ड, सबके सब अचंभित हो गए। राजू वाज टॉकिंग अबाउट द थिंग्स व्हिच हैड बीन यूज्ड मच बिफोर ही वाज बोर्न। और राजू वो सारी चीजों के बारे में बात कर रहा था जो उसके पैदा होने से बहुत साल पहले हुई थी। हाउ कुड राजू नो अबाउट द इवेंट्स ऑफ एंशिएंट टाइम्स? सब अचंभित हो गए, अरे राजू को कैसे पता है एंशिएंट टाइम्स के बारे में कि ये सारी चीजें होती क्या है? After some time, Raju himself told him that he learned all this by looking at the things which are kept in the museum. कुछ समय के बाद राजू ने बताया, हाउ कुड राजू नो अबाउट द इवेंट्स ऑफ एंशिएंट टाइम्स? पुराने जमाने की प्राचीन इतिहास के बारे में। सो एंशिएंट का मतलब प्राचीन, पुराना के बारे में कैसे पता? कुछ समय के बाद राजू ने खुद बताया कि दैट ही हैड लर्नड ऑल दिस बाय लुकिंग एट द थिंग्स व्हिच आर केप्ट इन द म्यूजियम। तो उसने बताया कि ये सारी चीजें तो मैंने जो म्यूजियम में जाता हूँ, म्यूजियम में देखता हूँ और वहां से जाके सीखता हूँ, समझता हूँ। जस्ट देन जस्ट देन द टीचर एंटर द क्लास। और फिर क्या हुआ? टीचर क्लास में एंटर करती है। ठीक है, जस्ट देन टीचर एंटर द क्लास। Just then teacher entered the class. Harsha asked him about the ways of learning about the past, that is history. अब जैसे ही वो आए, ठीक है, जैसे ही वो आए तो हर्षा ने पूछा, टीचर आए तो हर्षा ने पूछा कि हमें अपने पास्ट यानी कि भूतकाल है ना, जो कि हिस्ट्री है, जो कि इतिहास है, के बारे में हमें कैसे पता चलेगी, क्या चीजें हैं जिससे हम उसके बारे में पढ़ सकते हैं। हिस्ट्री कैन बी नोन थ्रू सेवरल सोर्सेज। हिस्ट्री को बहुत सारे सोर्सेज के थ्रू हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, टीचर ने कहा। टीचर ने कहा हिस्ट्री को हम बहुत सारे सोर्सेज के थ्रू पढ़ सकते हैं। पहला है मैन्युस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शंस, आर्कियोलॉजिकल सोर्स मटेरियल्स, मॉन्यूमेंट्स, टूल्स, यूटेंसिल्स, वेपन्स, कॉइन्स एक्सेट्रा। उन्होंने कहा, टीचर ने कहा कि बहुत सारी चीजें हैं जिसके थ्रू हम पढ़ाई कर सकते हैं। जैसे कि मैन्युस्क्रिप्ट यानी कि जो लिख के जाते हैं टीचर, पुराने जमाने में लोग लिखे रहते हैं पत्थरों पे, इन पत्थरों पे लिख के जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद बोला आर्कियोलॉजिकल आर्कियोलॉजिकल सोर्स मटेरियल्स। आर्कियोलॉजिकल सोर्स मटेरियल के जैसे कि किसी का कोई घर बना है, कुछ था पुराने जमाने में, कोई मॉन्यूमेंट था टूट गया, कोई बर्तन, कोई हथियार, कोई औजार, कोई चीज, कोई सिक्के, ये इसको बोलते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्स मटेरियल। इसका मतलब होता है कि मतलब पुरातत्व विभाग, जैसे हम बोलते हैं ना कि कई लोग पुरातत्व विभाग में काम करते हैं, तो ये सारी चीजें उनके अंडर में आती है। ठीक है, द टीचर फेल्ट दैट इट वाज नेसेसरी टू मेक द एक्सप्लेनेशन सिंपलर, सो ही, तो टीचर को लगा कि मुझे ऐसे लग रहा है कि मुझे जो एक्सप्लेनेशन है उसको ज्यादा बेहतर बनाना पड़ेगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन सिंपल, सो ही एक्सप्लेन फर्दर। तो उसने उसने टीचर ने क्या किया कि एक अलग तरीके से उन्होंने समझाना चालू किया कि सो ही एक्सप्लेन फर्दर, सी नियर योर हाउस देयर माइट बी सम ओल्ड बिल्डिंग्स। उन्होंने समझाया कि आपके घर के आसपास पुरानी बिल्डिंगें होंगी, है ना। टीचर ने ऐसे समझाया कि आपके घर के आसपास पुरानी बिल्डिंगें होंगी, तो आपके घर के आसपास पुरानी बिल्डिंगें होंगी। फाइंड आउट हाउ ओल्ड दे आर, ये पता करो कि वो कितनी ओल्ड है, कितनी पुरानी है, ये चीजें पता करने बोले। उन्होंने कहा कि आपके घर के आसपास पुरानी बिल्डिंगें होंगी और आपको ये पता लगाना है कि वो कितनी पुरानी है। ठीक है, हाउ ओल्ड दे आर, beside this, find out other things related to them. If you do this it means you are trying to find out its history. और इसके अलावा अगर आप और भी कोई चीजें फाइंड आउट करते हैं तो इसका ये मतलब होगा कि आप हिस्ट्री फाइंड आउट कर रहे हैं, मतलब कि आप अपना इतिहास ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं।
ऑल द चिल्ड्रन नोटेड इन एफर्मेशन, सारे चिल्ड्रन सारे बच्चे एकदम खुश हो गए, ओहो ये तो मजा आएगा, और खुश हो गए। राधा स्टूड अप, राधा फिर खड़ी हुई एंड सेट अप स्टूड अप एंड सेड, टीचर जस्ट नाउ यू टोल्ड अस अबाउट द सेवरल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, अभी आपने हमें बहुत सारे सोर्स बताए हिस्ट्री के, ठीक है, तो प्लीज एक्सप्लेन देम इन डिटेल, प्लीज हमें एक्सप्लेन करिए ना डिटेल में, ऐसा उसने राधा ने कहा कि प्लीज एक्सप्लेन अस इन डिटेल। तो टीचर ने कहा, राधा अर्लियर द पीपल डिड नॉट नो द वे टू रीड एंड राइट, पहले जमाने के लोगों को ये नहीं पता था कि कैसे लिखा जाए और कैसे पढ़ा जाए, ठीक है। सो दे यूज टू कन्वर्स, तो वो लोग क्या करते थे, अपनी बातें कैसे एक दूसरे को बताएंगे कि भाई हमें क्या है, किस क्या करना क्या है ना। टीचर सेड राधा अर्लियर, सो दे यूज टू कन्वर्स थ्रू ड्राइंग्स, तो वो लोग क्या करते थे बेटा, वो लोग ड्राइंग के थ्रू बनाने की कोशिश करते थे, अपनी चीजों को किसके थ्रू समझाने की कोशिश करते थे, ड्राइंग के थ्रू समझाने की कोशिश करते थे। You must have read about the Kabra Hill and the caves of Singhanpur in रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, आप लोग छत्तीसगढ़ में के बारे में पढ़े होंगे कि रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, छत्तीसगढ़ में रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में सिंघनपुर की गुफाएं हैं और कबरा हिल है, कबरा पहाड़ी, ठीक है। इट इज सेड दैट दोज केव ड्राइंग्स आर ऑफ द टाइम्स ऑफ द एंशिएंट, यानी कि आर द टाइम्स ऑफ पुराने जमाने की बातें हैं। यू हैव लर्नड when man learned writing he started engraving in on stones, तो जब क्या हुआ, जब लोग पढ़ना सीख गए, जब लोगों को पढ़ाई के बारे में पता चलने लगा, तो उन्होंने क्या किया, राइटिंग ही स्टार्टेड एनग्रेविंग इट ऑन स्टोन्स, पत्थरों में आकार देने लगे। दीज आर कॉल्ड दीज आर कॉल्ड इंस्क्रिप्शंस, और इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन यानी कि जो पत्थरों में होती है, जैसे ये आपको ये पेंटिंग दिख रही होगी। लेटर ऑन राइटिंग वाज डन ऑन पाम लीव्स, फिर धीरे धीरे पाम के पत्तों पे, भोजपत्र, ताम्रपत्र, तांबे के पेपर पे, पत्ता जैसे होता है ना उस पे, पेपर पे, ये सब पे लिखना उन्होंने चालू किया। अब जैसा नेक्स्ट आप देखिए, several children asked, can we see the writings of ancient times, क्या हम पुराने जमाने की राइटिंग को देख सकते हैं, क्या हम जान सकते हैं। टीचर ने कहा, explained them that all of these things can be seen in the museum, तो टीचर ने कहा कि हाँ जरूर देख सकते हैं, और ये सारी चीजें आप कहाँ देख सकते हैं, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं अपने म्यूजियम में जाके देख सकते हैं। इट इज डिफिकल्ट फॉर एवरीवन टू रीड देम, हर एक के लिए इसको पढ़ना बहुत डिफिकल्ट होता है। दोज आर रिटन आइदर इन पाली और प्राकृत लैंग्वेज, इसको पढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट होता है हर एक के लिए, बिकॉज ये पाली लैंग्वेज और प्राकृत लैंग्वेज में लिखी जाती है, ठीक है। दीज लैंग्वेजेस आर नॉट इन यूज, और ये लैंग्वेज आज की डेट पे यूज पर नहीं है। Historians and archaeologists learn to read these writings and are able to tell us what was written in the era by reading them. जो हिस्टोरियंस होते हैं, पुरातत्व विभाग के लोग होते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, वो लोग इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं इन राइटिंग्स को, और हमको बताते हैं कि एक्चुअल में वो जमाना, वो एरा कैसा था, ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट मैनी चिल्ड्रन आस्क, अब ये आर्कियोलॉजिस्ट क्या है, बहुत से बच्चे अचंभित हो गए, व्हाट इज आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट मेनी चिल्ड्रन आस्क्ड कि आर्कियोलॉजिस्ट क्या होता है। यस द टीचर कंटिन्यू, टीचर ने कहा ओके, आर्कियोलॉजिस्ट इज अ पर्सन हु एक्सकेवेट्स एंड स्टडीज द मटेरियल्स रिमेन्स ऑफ द पास्ट। आर्कियोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो पुरानी चीजों को खनाई करके या पुरानी चीजों को निकाल के जो मटेरियल से जानकारी निकालते हैं, उसके बारे में जानते हैं, पढ़ते हैं, एक्सकवेट यानी कि उसकी जानकारी निकालते हैं, उसको हम कहते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। यू नो दैट इफ एनीथिंग इज कवर्ड विद डस्ट एंड सैंड इट कैन नॉट बी सीन, आपको पता है कि अगर कोई भी चीज रेत है ना, सैंड यानी रेत, धूल मिट्टी रेत से सनी होगी तो क्या आप पढ़ पाएंगे। एट द टाइम ऑफ फ्लड, स्टॉर्म्स, अर्थक्वेक्स एक्सेट्रा, several houses, cities and other things are buried under the earth, जब तूफान, जब एक समय था, मतलब अभी भी आता है, आप देखिए बाढ़ आती है, भूकंप आता है, तूफान आते हैं, तो जब बाढ़ आती थी, भूकंप, तूफान आते थे, बहुत सी चीजें होती थी, नेचुरल कैलामिटीज, सेवरल हाउसेस, सिटीज, बहुत से घर, बहुत से शहर, बहुत से नगर, बहुत सारी चीजें सब जमीन के अंदर दब गई थी, दब जाती थी। आर्कियोलॉजिस्ट सर्च एंड एक्सकेवेट सच प्लेसेस एंड टेल द वर्ल्ड अबाउट देम, और आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो ये सारी चीजों को सर्च करते हैं, ढूंढते हैं, फिर उसकी खनाई करते हैं इन चीजों की, और उसके बारे में पढ़ाई करके, जान के
लोगों को बताते हैं कि अच्छा यहाँ पे ये था, यहाँ पे ऐसा था, यहाँ पे ऐसा था, इसको ये बोल सकते हैं, यहाँ पे ये बोल सकते हैं। अंकित, द स्टडी ऑफ द रिमेन्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द लाइफस्टाइल्स ऑफ द पीपल ऑफ दैट एरा। जो स्टडी होती है रिमेन्स, बचा कुचा जो चीज होता है, उसकी जो स्टडी को जो पढ़ के वहाँ की उस समय की लाइफस्टाइल के बारे में, उस जमाने की लाइफस्टाइल के बारे में लोग बताते हैं। जैसे आप देख ही रहे होंगे यहाँ पे ये पिक्चर में कुलेश्वर टेम्पल राजिम का, ठीक है। और ये स्टोन्स देखो, पत्थर से बने बने अलग तरह के औजार हैं। अंकिता आस्क, डू द ओल्ड हाउसेस मेंशंस टेम्पल्स कॉइन्स एक्सेट्रा आल्सो गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट हिस्ट्री। तो अंकिता ने कहा कि क्या ओल्ड हाउसेस मेंशंस यानी कि महल, मंदिर, सिक्के, टेम्पल्स, कॉइन, सिक्के, ये सारी चीजें भी हमें हिस्ट्री, हमारे इतिहास के बारे में जानकारी देती है। द टीचर टोल्ड देम दैट ऑल दीज आर द प्रूफ्स ऑफ द हैपनिंग्स ऑफ दैट टाइम। टीचर ने कहा कि ये जो सारी चीजें हैं ये क्या है, ये सारी प्रूफ है कि उस समय उस जमाने में क्या हुआ था, क्या चल रहा था। ओल्ड हाउसेज ऑल्सो टेल अस अबाउट द पार्ट ऑफ आर्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। ओल्ड हाउसेज में बताते हैं कि उस जमाने के लोग किस तरह का आर्ट था, उनका क्या हुनर था, किस तरीके की चीजें बनाना पसंद करते थे, किस तरह के घर बनते थे। इसी तरह से हमें इन द सेम मैनर ओल्ड कॉइन्स, टूल्स, यूटेंसिल्स, ऑर्नामेंट्स एक्सेट्रा, ये सारी चीजें भी हमें बताती थी, मतलब गहने, बर्तन, हथियार, सिक्के बताती थी कि किस जमाने में क्या था, कौन सा राजा कैसा था, क्या चलता था, क्या करते थे, ऐसे। ठीक है। द टीचर फर्दर एक्सप्लेन, टीचर ने फिर आगे समझाया। The teacher further explained that by the study of old books, we can learn about the society, cities, customs and traditions of that time. और टीचर ने हमें बताया कि ये सारी पुरानी बुक्स को पढ़ने के बाद भी, पुरानी बुक्स को हम पढ़ लेंगे और पुरानी बुक्स को जब हम पढ़ते हैं उससे भी हमारे वहाँ के क्या रीति रिवाज थे, पहले जमाने के क्या ट्रेडिशन थे, किस तरह के सिक्के चलते थे, कैसी सोसाइटी थी, गांव में लोग गांव की तरह रहना पसंद करते थे, लोग शहर की तरह रहना पसंद करते थे, ये सारी चीजें हमें पता चलती हैं इससे, ये सारी पुरानी चीजों से। फिर टीचर ने कहा, द टीचर एक्सप्लेन्ड, इट इज एसेंशियल टू नो हाउ वी आर अर्लियर। ये बहुत जरूरी है, एसेंशियल मतलब जरूरी, जरूरत है हमारी एक, कि हमें ये पता चले कि हम पहले कैसे थे, ताकि हम अपना आज का वर्तमान, प्रेजेंट, टू अंडरस्टैंड द प्रेजेंट नॉलेज ऑफ द पास्ट इज अ मस्ट। अपने आज के वर्तमान को समझने के लिए हमने अपने पास्ट का यानी कि अपने भूतकाल का नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हिस्ट्री इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग। हिस्ट्री एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही एक्साइटिंग सब्जेक्ट है ना। इट इज द स्टोरी ऑफ आवर डेवलपमेंट, हमारे प्रगति, हमारे प्रोग्रेस, हमारे डेवलपमेंट की स्टोरी बताता है। इट इज बाय रीडिंग हिस्ट्री दैट वी कैन लर्न अ लॉट ऑफ अबाउट अवर सिविलाइजेशन एंड ट्रेडिशन। और ये हिस्ट्री ही है जिसको पढ़कर हम अपने पास्ट के, अपने सिविलाइजेशन, अपने रीति रिवाज, अपने ट्रेडिशन, अपनी सारी चीजों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। We know that a long and a great past is constantly helping us in moving forward in our development। और हमें ये पता है कि जो हमारा इतना लंबा बड़ा सा इतिहास है, एक अद्भुत सा इतिहास, एक ग्रेट मतलब महान इतिहास छुपा है हमारे सबके पीछे, कंटिन्यू हमको हेल्प करता है, उसके बारे में नई नई चीजें आती हैं, हम पढ़ते हैं, हम समझते हैं, तो हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। इससे हमें एक नया विकास, नया डेवलपमेंट करने में आसानी होती है। Everyone, this is the end for the today's okay। आज हमने पढ़ा है क्लास 6 का चैप्टर 6 सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, और आज तक हमने यहाँ पढ़ाया है। अब आप कोशिश कीजिए ये आंसर्स फिलअप्स, ट्रू फॉल्स आप मैच द पेयर्स खुद से करने की कोशिश कीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।